हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 25 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सासोरी साकुरा पर हमला करता है, जिससे साकुरा को खरोच आ जाती है और उसके अंदर पॉइजन चला जाता है, जिससे साकुरा पैरालाइज हो जाती है। तब सासोरी अपने पपेट से तलवार निकालकर साकुरा को मारने ही वाला था, तभी साकुरा उसके पपेट को तोड़ देती है, जिससे वहाँ का आयरन सैंड खत्म होने लगता है। यह सब देखकर सासोरी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बच्ची अभी भी हिल पा रही है, क्या उसे दादी चियो कंट्रोल कर रही है? नहीं, ऐसी हालत में इतना जोर का मुक्का मार नहीं पाती, पर वो लड़की चल रही है। पर कैसे? मेरे पॉइजन का उस पर असर नहीं हुआ। यहाँ साकुरा लेडी चियो को बताती है कि उसने एंटीडोट का इस्तेमाल किया। तब लेडी चियो पूछती है कि तुम्हें वो कहाँ से मिला? तो साकुरा बताती है कि जब हिडन सैंड में मैंने कांकुरो के लिए बनाया था, तब मैंने 3 एंटीडोट बना लिया था। एक से मैंने कांकुरो को ठीक किया। मैं जानती थी दुश्मन पॉइजन का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए मैं 2 एंटीडोट अपने साथ ले आई और मैंने एक का इस्तेमाल कर लिया। दिक्कत यह है कि एंटीडोट सिर्फ 3 मिनट तक काम करता है। जब तक एंटीडोट काम कर रहा है, तब तक उसका पॉइजन का हर हमला प्रोटीन में बदल जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि सासोरी को इस एंटीडोट के बारे में पता चले। मुझे पता था उसने अभी तक अपना आखिरी बार बचा कर रखा है, इसीलिए मैंने आखिरी बार का इंतजार किया। अब बस एक ही डोज बची है और साकुरा उस एंटीडोट को लेडी चियो को देती है। तब यहाँ सासोरी सोचता है कि वो पॉइजन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। क्या उसने उस पॉइजन की जांच करके इसका एंटीडोट बनाया? ये नामुमकिन है। इसका एंटीडोट बनाना सबसे मुश्किल है। एक छोटी सी गलती होने से भी वो एंटीडोट पूरा बिगड़ सकता है। मैंने जिनसे वो पॉइजन बनाया, उसे उस राशियों की 4 टक की जरूरत पड़ती। क्या एंटीडोट इस बुढ़िया ने बनाया? नहीं, मैं हिडन सैंड में सबकी मेडिकल खासियत को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने ऐसा पॉइजन बनाया था जिसका एंटीडोट बुढ़िया भी न बना सके। इधर साकुरा लेडी चियो को हिल कर रही होती है, जिसे देखकर सासोरी जान जाता है कि साकुरा एक मेडिकल निंजा है। अरोली विलेज से है, जहाँ की होकागे लेडी सुनाडे है, जिसे सबसे महान मेडिकल निंजा कहा जाता है। मतलब इसने वो एंटीडोट बनाया। यहाँ लेडी चियो का हाथ अब ठीक हो गया। इधर काकाशी सेंसेई और नारुतो देदारा का पीछा कर रहे होते हैं। तब देदारा सोचता है कि ऐसे में मैं मेरे और सासोरी के पास वापिस जा ही नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी डोटानिटिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा और इन्हें दिखाना होगा कि असली कलाकार क्या होता है, और उसके लिए पहले मुझे इस कॉपी निंजा को रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद देदारा बहुत सारी मकड़ियाँ फेंकता है। वे मकड़ियाँ काकाशी सेंसेई के पास जाकर ब्लास्ट होती है। तब काकाशी सेंसेई सोचते हैं कि ये पहले की चिड़ियों से काफ़ी छोटे हैं। क्या यह इसलिए ताकि छुरिकिन से बच पाए? इसके बाद काकाशी सेंसेई बहुत तेजी से आगे जाते हैं और वे मकड़ियाँ एक बार फिर से ब्लास्ट होती है। तब काकाशी सेंसेई ऊपर की ओर जाते हैं, जहाँ वे मकड़ियाँ भी चली जाती है और वे ब्लास्ट होती है। काकाशी सेंसेई सभी दिशा से फंस चुके होते हैं। इधर साकुरा अपने आप को हिल कर लेती है और उसके पास 3 मिनट है सासोरी को हराने के लिए, और लेडी चियो भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। इधर काकाशी सेंसेई अपने मन में सोचते हैं कि मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता। नारुतो किसी भी पल अपना होश खो सकता है। काकाशी सेंसेई पीछे जाते हैं तो वे मकड़ियाँ उतना ही आगे आती है। तब काकाशी सेंसेई बहुत तेजी से पीछे जाते हैं तो वे मकड़ियाँ भी उनके पीछे जाते हैं और वे सभी मकड़ियाँ काकाशी सेंसेई पर चिपक जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। इधर देदारा नारुतो को कहता है कि अब बस हम 2 ही बचे हैं। नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब देदारा कहता है कि इतना मत गुस्सा हो, ये ले अब देख ले अपने दोस्तों को। देदारा उस पक्षी के मुंह को खोलता है। तब नारुतो देदारा के पास जाने लगता है। तभी काकाशी सेंसेई उसे रोकते हैं। काकाशी सेंसेई को देखकर देदारा चौंक जाता है। देदारा को लगा कि काकाशी सेंसेई मर गए। तब काकाशी सेंसेई बताते हैं उसने शैडो क्लोन इस्तेमाल किया और जो ब्लास्ट हुआ वो एक शैडो क्लोन था। और काकाशी सेंसेई देदारा को कहते हैं कि अगली बार तू उनको एक असली शरीर और शैडो क्लोन में अंतर पहचानना बता दियो। और तब सासोरी वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है कि सासोरी मुझ पर फिर से चिल्लाएगा कि मैंने पहले से तैयारी नहीं की। पर मैं ऐसे हालातों में
शांति से ठंडे दिमाग से काम लेना पसंद करूँगा। इस तरह की चौतराई से ही तो बनता है एक असली कलाकार। यहाँ काकाशी सेंसेई नारुतो को समझाते हैं कि तुम्हें अभी इस तरह के दुश्मन से लड़ने की आदत नहीं, और वो लॉन्ग रेंज टाइप है जबकि तुम क्लोज रेंज टाइप हो। इस तरह के दुश्मन को हराने का दो ही रास्ता है। पहला, दुश्मन को अपने नज़दीक लाओ और हरा दो। दूसरा रास्ता, दुश्मन को एक लॉन्ग रेंज हमले से हरा डालो। नारुतो पूछता है कि वो हम कैसे करें। तब काकाशी सेंसेई बताते हैं कि दोनों ही तरीकों के लिए तुम्हें कोई लॉन्ग रेंज टाइप निंजुत्सु चाहिए, पर अगर तुम्हारे पास शिकामारू जैसे समझदार बंदा है तो अलग बात है। तब नारुतो कहता है कि आप समय बर्बाद मत करो। वैसे आप कौन से टाइप के हो काकाशी सेंसेई? तो काकाशी सेंसेई कहते हैं कि मैं एक जोनिन जो शिकामारू जैसा समझदार हूँ, और मैं लॉन्ग रेंज लड़ाई भी कर सकता हूँ अपने निंजुत्सु से। तब नारुतो कहता है कि मतलब आप उसे हरा सकते हो? जिस पर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि इतना आसान भी नहीं, वो हर हमले के लिए चौकन्ना रहता है। उसने सैंड विलेज में घुसकर गारा को अकेले हराया था, और उससे बड़ी बात वो अकात्सुकी का मेंबर है। इसे हराना बाएं हाथ का खेल नहीं, हमें पहले उसका ध्यान भटकाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। इधर सासोरी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ इस बच्ची में दम है। किसने सोचा होगा वो थर्ड कागे को हरा देगी। और सासोरी अपना कपड़ा निकाल रहा होता है और कहता है कि अकात्सुकी में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब मुझे इसे इस्तेमाल करने की नौबत आई है। साकुरा सासोरी को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या है। तब लेडिचियो बताती है कि इसकी उम्र 20 सालों से नहीं बढ़ी, ये बिल्कुल पहले जैसा है, और उसकी वजह है ये। हम देखते हैं कि सासोरी का शरीर पपेट का होता है, और सासोरी कहता है कि काफ़ी समय बाद मुझे आखिर में खुद को इस्तेमाल करने की नौबत आई है। इधर काकाशी सेंसेई अपना प्लान नारुतो को बताते हैं और वे कुछ नया करते हैं। इधर साकुरा सासोरी को देखकर अपने मन में सोचती है कि इसका शरीर पपेट का है तो उसके शरीर के सारे हथियारों में भी पॉइजन होगा, और साकुरा को एंटीडोट लिए हुए 1 मिनट हो चुका है। और तब सासोरी कहता है कि तुम दोनों मुझे खत्म करने वाली थी ना, अगर तुम हमला नहीं करोगी तो फिर मैं ही कर देता हूँ। और सासोरी अपने हाथ से आग निकालता है, जिससे बचने के लिए वे दोनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।